कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसके चपेट में आने वाले लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। जहां एक लड़का अपनी जान बचाकर इस शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे कई खतरनाक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या वह इन ज़ॉम्बी से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या खुद भी उनका शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हमें सुजुकी नामक लड़का दिखाया जाता है, जो एक मांगा आर्टिस्ट था। मांगा यानी एक प्रकार का स्केच होता है। सुजुकी अपने मांगा पर बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी पब्लिशर नहीं मिलता जो उसकी मांगा को पसंद करके अच्छी तरह से पब्लिश करे। अब काम की कमी होने के कारण सुजुकी को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। रात होती है और सुजुकी अपने घर लौटता है। फिर हमें पता चलता है कि सुजुकी की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम था टेको। टेको को सुजुकी के लिए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि सुजुकी इतना अच्छा आर्टिस्ट होने के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। लेकिन बढ़ते समय के साथ टेको भी सुजुकी से फ्रस्ट्रेटेड होने लगी थी, क्योंकि सुजुकी टेको के ही घर में रहता था और उसका आधे से ज्यादा खर्चा टेको ही उठाती थी। फिर एक दिन इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जहां टेको गुस्से में आकर सुजुकी को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सुजुकी अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है। फिर सुजुकी पार्क में जाकर बैठता है और सेंसेई की कॉमिक पढ़ने लगता है। उसके पास में बैठा एक बेघर आदमी दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन सुजुकी उसे अनदेखा कर देता है। अगली सुबह वह फिर ऑफिस में होता है और खबरें देख रहा होता है। तभी खबर आती है कि शहर में किसी तरह का वायरस आ चुका है, जिसके चपेट में आने वाले लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और किसी जानवर की तरह एक दूसरे को काटने लगे हैं, जिससे अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी समय उसकी एक सहकर्मी बहुत पसीना बहा रही होती है और ठीक महसूस नहीं कर रही होती। वह ऑफिस से चली जाती है। मितानी बाकी लोगों को बताता है कि उसे यह वायरस सेंसेई से मिला है। उसने उसके गले पर वही काटने का निशान देखा था, जिससे उसे पता चलता है कि दोनों के बीच रिश्ता था। तभी उनका बॉस अंदर आता है और उसके गले पर भी वैसा ही निशान होता है। सभी उससे डेडलाइन के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही हैं। रात में सब लोग ऑफिस में सो रहे होते हैं। तभी सुजुकी का फोन बजता है। टेको कॉल करती है और पिछली रात के लिए माफी मांगती है। वह रिश्ता फिर से शुरू करना चाहती है। फोन पर बात करते समय शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, लेकिन सुजुकी उनका ध्यान नहीं देता। वह तुरंत टेको के घर जाता है, उसके लिए उसका पसंदीदा स्नैक लेकर। वह दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह उसे कॉल करता है और फिर दरवाजे के छोटे छेद से अंदर झांकता है। वह देखता है कि टेको बिस्तर पर पड़ी है। अचानक वह अजीब हरकत करते हुए उठती है और जमीन पर गिर जाती है। अंदर टेको अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ रही थी। जब सुजुकी उसे बुलाता है तो वह बड़ी अजीब हरकतें करते हुए उसके पास आती है और अचानक उस पर अटैक कर देती है और उसके हाथ पर काट लेती है। और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश में सुजुकी गलती से टेको के सिर में चाकू घोंप देता है। वो मर जाती है और सुजुकी बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है। पुल पार करते वक्त उसे एक औरत दिखती है, जिसके हाथ से खून बह रहा है, यानी वायरस हर जगह फैल चुका है। ऊपर आसमान में कई हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं। ये साफ दिखाता है कि शहर में इमरजेंसी फैल चुकी है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। जब वो ऑफिस वापस पहुंचता, सुजुकी देखता है कि उसका दोस्त अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए था और उसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था, क्योंकि उसने एक इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया था। तभी उनका बॉस भी वहां आ जाता है और वह भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर सुजुकी का दोस्त बहुत डर जाता है, बॉस को भी मार देता है। लेकिन सुजुकी को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि शायद यह किसी तरह का वायरस है जो धीरे धीरे शहर में फैल रहा है। अगर यह इन्फेक्टेड लोग यानी ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट लें तो वह भी इनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए खुद को बचाने के लिए मुझे इन लोगों को मारना पड़ा। अब उसकी बात सुनकर सुजुकी डर जाता है, क्योंकि उसे भी टेको ने यानी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन सोचने वाली बात थी कि सुजुकी अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। दरअसल टेको के सारे दांत पहले ही टूट चुके थे, इसलिए काटने के बावजूद भी सुजुकी इन्फेक्टेड नहीं हुआ और तभी उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता, इससे पहले ही वह खुद से अपना गला काट देता है। ये देखकर सुजुकी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागकर सिटी में आता है। बाहर सड़कों पर हालात और भी खतरनाक हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आधे लोगों को अभी भी समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ लोग आराम से चल रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कुछ ही मिनटों में डरावने राक्षस जैसे ज़ॉम्बी लोगों के बीच घूम रहे हैं। अब भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग भागने लगते हैं और कुछ सीधे ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। सुजुकी घबराकर एक पुलिस वाले के पास मदद
मदद के लिए जाता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी निकलता है और उसी पर हमला कर देता है। अब सुजुकी जान बचाकर भाग रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी है, गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, बिल्डिंग जल रही है, लोग एम्बुलेंस के नीचे कुचले जा रहे हैं। पूरी सिटी में वायरस फेल हो चुका है। इसी अफरा तफरी में उसे एक टैक्सी दिखती है जिसमें ड्राइवर बेखबर होकर आराम से सो रहा होता है। जैसे ही सुजुकी अंदर जाने वाला होता है, एक स्कूल की लड़की हिरोमी उसके पास आती है। वह भी टैक्सी में बैठना चाहती है। तभी एक ज़ॉम्बी जो फोन पर बात करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, अचानक उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ सुजुकी की असली कमजोरी सामने आती है। वह अपने दिमाग में खुद को हीरो समझता है, जैसे वह गन निकालकर ज़ॉम्बी को शूट कर रहा हो, लेकिन हकीकत में वह वहीं खड़ा रहता है और उंगलियों से हवा में शूट करने का नाटक करता है। तभी वहाँ सूट बूट पहना हुआ आदमी आकर टैक्सी में बैठ जाता है। सुजुकी और हिरोमी भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। टैक्सी का ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी को भगाने लगता है। अब कुछ आगे जाते ही वो सूट बूट वाला आदमी ज़ॉम्बी बनने लगता है, क्योंकि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ज़ॉम्बी बनते ही वह आदमी इन लोगों पर अटैक करने लगता है, जिस दौरान वह टैक्सी ड्राइवर को ही काट लेता है। वो आदमी सुजुकी पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन सुजुकी उसे गाड़ी से ही बाहर धकेल देता है। पर वो आदमी उसका पैर पकड़कर उसे भी नीचे खींचने लगता है, लेकिन सुजुकी हिरोमी की मदद लेकर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। पर उनके सामने और एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह टैक्सी ड्राइवर उस आदमी के काटने से अब ज़ॉम्बी बनने लगा था। ड्राइवर की नसें भी काली पड़ने लगती हैं, वो भी संक्रमित हो चुका है। अब ज़ॉम्बी बनने से वो ड्राइवर अपना होश खो देता है और फिर गुस्से में पागलों की तरह गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगता है। अब गाड़ी कंट्रोल से बाहर है। हिरोमी तुरंत समझदारी दिखाती है और पीछे की सीट पर चली जाती है और अगले ही पल ड्राइवर उन पर हमला करने लगता है। सुजुकी और हिरोमी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। कम से कम इतना दिमाग तो चलता है। गाड़ी तेज रफ्तार में दूसरी कार से टकराती है और कई बार पलट जाती है और फिर एक भयानक हादसा हो जाता है। लेकिन जब इन्हें होश आता है तो वह लोग देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी की वजह से बर्बाद हो चुका था, जिसके बाद इंटरनेट की मदद से उन्हें पता चलता है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। इस वायरस के चपेट में आने वाले लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ज़ॉम्बी बनने के बाद इंसान अपनी याददाश्त खो देता है, लेकिन वो लोग अपना काम यानी उनका प्रोफेशन नहीं भूलते। इसके बाद उन्हें एक माउंटेन के बारे में पता चलता है जहाँ इस वायरस का नामो निशान नहीं था, इसलिए यह दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। अब जाते हुए उन्हें रात हो जाती है और साथ ही उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए एक सेफ जगह देखकर यह दोनों वहाँ रुक जाते हैं। अब सुबह होने के बाद वो हिरोमी को सोते हुए देखता है और उसे पसंद करने लगता है, जबकि वो नाबालिग है। लेकिन तभी सुजुकी देखता है कि हिरोमी के गर्दन पर एक ज़ॉम्बी का निशान था। बिना सोचे वो तुरंत राइफल निकाल लेता है, लेकिन हिरोमी बताती है कि यह निशान एक बच्चे के काटने का है। मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। अगर मैं इन्फेक्टेड होती तो मैं कब की ज़ॉम्बी बन चुकी होती। अब सुजुकी को भी उस पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वह दोनों उस माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। अब उनका असली सर्वाइवल शुरू होता है। जंगल से गुजरते वक्त हिरोमी की हालत बिगड़ने लगती है। वो समझ जाती है कि वो कभी भी कंट्रोल खो सकती है। वो सुजुकी से कहती है उसे छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे ही खा जाए। जाते जाते वह अपने ईयरफोन्स उसे देकर अलविदा कहती है और कहती है कि भाग जाओ। जैसे ही वो ज़ॉम्बी में बदलने लगती है, सुजुकी मजबूरी में भागता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक आदमी दिखता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी होता है और उस पर हमला कर देता है। सुजुकी लगभग मरने ही वाला होता है, तभी हिरोमी अचानक वापस आती है। अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा राक्षस बन चुका था। वो उस ज़ॉम्बी को बेरहमी से मार देती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है वो सुजुकी को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी उसके अंदर अभी भी इंसानियत का कुछ हिस्सा जिंदा है। वो उसे उठने में मदद करती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों एक ट्रेलर पार्क के पास बैठे हैं, जहां सुजुकी खाने के डिब्बे ढूंढ रहा है और एक आधी ज़ॉम्बी लड़की जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आधी ज़ॉम्बी बन चुकी हिरोमी अब लगभग कुछ बोलती नहीं है। उसके अंदर ज़ॉम्बी जैसी साइड इफेक्ट्स साफ दिखती हैं, अजीब हरकतें, खाली नजरें, लेकिन फिर भी वो सुजुकी के लिए खतरा नहीं बनती। यानी अभी तक वो खुद को कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन ये कितने समय तक चलेगा ये बताना मुश्किल है। दोनों माउंट फौजी की तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब सुजुकी की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। दाढ़ी बढ़ गई है, शरीर थक चुका है, लेकिन वह अब भी हिरोमी को अपनी पीठ पर उठाकर चल रहा है। रास्ते में उसे एक शॉपिंग कार्ट मिलती है। खाना नहीं मिलता, लेकिन वो हिरोमी को उसमें बैठाकर आगे बढ़ता है। ये दिखाता है अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, उसके लिए भी लड़ रहा है। आखिरकार वे फुजी आउटलेट पार्क पहुंचते हैं, लेकिन पूरा इलाका खाली पड़ा है। अब सुजुकी शॉप के अंदर अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रहा था कि तभी वहाँ शॉप का मालिक आ जाता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सुजुकी को पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना कहकर वो उस पर अटैक कर देता है। हिरोमी सो रही होती है, वो उसे बचा नहीं पाती, लेकिन तभी वहाँ पर त्सुगुमी नाम की लड़की आकर सुजुकी को बचा लेती है। त्सुगुमी अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और सर्वाइवल भी थे। ये लोग एक बिल्डिंग के टेरेस पर रहते थे ताकि ज़ॉम्बी इन लोगों तक ना पहुँच पाए। जब इन लोगों को खाना लाना होता था, तब इनका एक ग्रुप टेरेस से चिल्लाकर या बर्तन बजाकर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ करते थे और इसका फायदा उठाकर इनका दूसरा ग्रुप पीछे से खाना ले आता था। अब यह लोग सुजुकी और हिरोमी को भी वहाँ रहने की जगह दे देते हैं, लेकिन सुजुकी इन लोगों को नहीं बताता कि हिरोमी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी
जॉम्बी है। वह हिरोमी को बीमार बताकर उसकी आंख पर एक पट्टी बांध देता है ताकि किसी को भी उसकी आंख देखकर शक न हो। वहीं उन लोगों में एक लूरा नाम का आदमी था जो इन सब लोगों का लीडर होता है। अब जो सुजुकी के पास शॉटगन थी वो लूरा को पसंद आ जाती है क्योंकि सुजुकी की गन बहुत पुरानी और रेयर थी। अब रात में याबू सुजुकी से पूछती है कि वह हिरोमी से कब मिला, जिस पर सुजुकी बताता है कि जब वह टाउन से भाग रहा था तभी हिरोमी और उसकी मुलाकात हुई। लूरा बताती है कि वह एक नर्स है, वह खुद हिरोमी का अच्छे से ध्यान रखेगी। अब अगले दिन लूरा सबसे कहता है कि खाना खत्म हो रहा है इसलिए हमें खाना लाने बाहर जाना होगा। इससे पहले वह सुजुकी से उसकी शॉटगन मांगता है। लूरा कहता है कि वह इस ग्रुप का लीडर है इसलिए यह गन उसके पास होनी चाहिए, लेकिन सुजुकी गन देने से साफ मना कर देता है। तो लूरा धमकी देता है कि वो हिरोमी को मार देगा। उधर कुछ लोग हिरोमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और त्सुगुमी उसे बचाने की कोशिश करती है। सुजुकी को शक हो जाता है और वो भाग कर जाता है जहाँ वो देखता है कि हिरोमी को पकड़ लिया गया है। अब सुजुकी गन निकालकर लूरा को धमकाता है कि अगर हिरोमी को नहीं छोड़ा तो वो गोली मार देगा, लेकिन लूरा भी चालाक है, वो हिरोमी पर ही गन तान देता है। सबको लगता है कि हिरोमी कमजोर है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो आधी जॉम्बी है और बहुत खतरनाक हो सकती है। अचानक हिरोमी अपनी ताकत दिखाती है, वो एक ही झटके में 2 लोगों को दूर फेंक देती है। तभी सबको पता चलता है कि वो आधी जॉम्बी है और उसकी आंख भी अलग रेनबो कलर है। हिरोमी को गोली लगने के बाद सब लोग सुजुकी की राइफल छीन लेते हैं। सुजुकी रो रहा होता है, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल जानवर जैसा उसे मारना शुरू कर देते हैं, लात घूंसे मारते हैं और फिर आपस में ही लड़ने लगते हैं कि उसे कौन मारेगा। अब सिर्फ जॉम्बी ही खतरनाक नहीं है, इंसान भी खून के भूखे हो चुके हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उनका लीडर लूरा भी गिर जाता है और कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है। आखिर में वो लोग सुजुकी को जिंदा छोड़ देते हैं। सुजुकी बाद में त्सुगुमी के पास जाता है जो हिरोमी के टेंट के बाहर होती है। यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है, आबे की मदद से त्सुगुमी ने हिरोमी को छुपा लिया था और वो अभी भी जिंदा है। त्सुगुमी बताती है कि हिरोमी बाकी जॉम्बी जैसी नहीं है क्योंकि उसमें अभी भी दिल की धड़कन चल रही है, यानी वो पूरी तरह जॉम्बी नहीं बनी। फिर वो अपनी गलती भी मानती है, वो अस्पताल में अपने मरीजों को छोड़कर भाग गई थी, लेकिन वो सुजुकी की तारीफ करती है कि उसने हिरोमी को बचाया। अब सुजुकी को लगता है कि वो कायर है क्योंकि वो लूरा को गोली नहीं मार पाया और अपनी राइफल भी खो दी, लेकिन त्सुगुमी उसे साफ कहती है, तुम कायर नहीं हो, तुम एक अच्छा इंसान है। ये बात सुनकर सुजुकी माफी मांगता है और कहता है कि उसमें कोई खासियत नहीं है। वो त्सुगुमी से कहता है कि वो हिरोमी का ध्यान रखे क्योंकि उसे बाकी लोगों के साथ फूड स्टोरेज जाना होगा। अब दूसरी तरफ प्लान शुरू होता है। कुछ लोग छत पर बर्तन बजाकर जॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं ताकि बाकी लोग चुपके से बिल्डिंग के नीचे वाले फूड स्टोरेज तक जा सकें। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो सब अंधेरा होता है। एक आदमी गलती से आवाज कर देता है, लेकिन फिर अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, कोई इस पर सवाल ही नहीं करता। यही उनकी अगली बेवकूफी है। खतरे वाली जगह पर भी वो बिना सोचे आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी खाना इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें सीसीटीवी कैमरे से देख रहा है। फिर अचानक कोई स्टोरेज अंदर म्यूजिक ऑन कर देता है और उसी शोर के बीच एक जॉम्बी अचानक हमला कर देता है, जैसे वो भी खाना ढूंढ रहा हो। तभी एक जॉम्बी हमला करता है। लोग डर के मारे उस जॉम्बी और जिस आदमी पर वो हमला कर रहा होता है दोनों को गोली मार देते हैं। लेकिन असली मुसीबत तब दिखती है जब पता चलता है कि पूरा पार्किंग एरिया जॉम्बी से भरा पड़ा है। अब सब भागने लगते हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश। सुजुकी सबसे पीछे भाग रहा होता है और एक आदमी जो जॉम्बी के हाथों खाया जा रहा है उससे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पा रहा। और इन लोगों की सबसे बड़ी गलती है, खराब प्लानिंग की वजह से ज्यादातर लोग पार्किंग में मारे जाते हैं। ये सब जानबूझकर हुआ था। दरअसल लूरा ने खुद म्यूजिक ऑन किया था ताकि जॉम्बी उन लोगों पर हमला करे। उसका असली प्लान था सबको मरने देना और वह खुद अकेले कार लेकर भाग जाना चाहता था, यानी वो शुरू से ही सबको बलि का बकरा बना रहा था। इस बीच सुजुकी डर के मारे एक स्टोरेज लॉकर में छुप जाता है। उधर छत पर एक खास जॉम्बी जो बहुत ऊंचा कूद सकता है शिकार कर रहा है। वो तेजी से दौड़कर एक टेंट पर कूदता है और फिर वह एक एक करके लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। एक को खा जाता है, दूसरी का सिर अपने हाथों से कुचल देता है। नीचे लूरा सीसीटीवी पर सब देख रहा होता है और पास की डालकर और जॉम्बीज को अंदर आने देता है, यानी वो जानबूझकर नरसंहार बढ़ा रहा है। अब हालात और खराब छत पर त्सुगुमी हिरोमी के साथ छुपी हुई है और वॉकी टॉकी पर मदद मांग रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि ज्यादातर लोग मर चुके हैं या छुपे हुए हैं। उधर सुजुकी लॉकर में बैठा है, दिमाग में बार बार सोच रहा है अगर बाहर जाऊं तो कैसे बचूंगा, कैसे लड़ूंगा, लेकिन हर कल्पना में वो मर जाता है, यानी डर ने उसे पूरी तरह जाम कर दिया है। वो त्सुगुमी की रोने की आवाज सुनता है और उसे हिरोमी का याद आती है। यहीं पर उसे समझ आता है अगर अभी भी छुपा रहा तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं रहेगा।
फिर वो फैसला करता है डर को तोड़ना पड़ेगा और वो जोर से चिल्लाता है और लॉकर से बाहर निकल आता है। सुजुकी जैसे ही बाहर निकलता है एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पहले ही चालाकी से अपने हाथों पर कई सारी घड़ियां बांध रखी थी और इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद सुजुकी भागते हुए बेसमेंट में पहुंचता है जहां उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। फिर वो वॉकी टॉकी उठाकर सुगुमी को बताता है कि वो आ रहा है। दोनों प्लान करते हैं कि पार्किंग में मिलकर कार से भागेंगे। वो चावल जमीन पर फैला देता है ताकि ज़ॉम्बी फिसल जाए, यानी पहली बार वो स्मार्ट तरीके से लड़ रहा है। उधर सुगुमी हिरोमी को पीठ पर लेकर पार्किंग की तरफ जा रही होती है, लेकिन उन्हें रास्ते में लोरा मिलता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इन दोनों को देखते ही लोरा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वह उन्हें कुछ कर पाता तभी सुजुकी सही समय पर पहुंच जाता है। वो अपनी राइफल से लोरा का सर उड़ा देता है। फिर ये सारे लोग मिलकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज वहां आकर इन्हें घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सुजुकी अपनी गन से उन्हें मारने लगता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उनके साथियों को भी मार डालते हैं। इसके बाद सुजुकी एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। लगता है अब बचना नामुमकिन है। तभी बड़ा मोमेंट आता है। हिरोमी पहली बार बोलती है। वो कहती है कि उसे सुजुकी के साथ सुरक्षित महसूस होता है। यहीं से सुजुकी बदल जाता है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं, लड़ने वाला इंसान बन जाता है। वो पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज पर गोली चलाना शुरू करता है। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, सुजुकी, हिरोमी और सुगुमी। अब ये तीनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके सामने वही एथलीट ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे देखते ही सुजुकी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी छलांग लगाते हुए सारी गोलियों को डच करता है। पर काफी कोशिशों के बाद सुजुकी उसे गोली मार ही देता है, लेकिन इसके बावजूद वह ज़ॉम्बी नहीं मरता। वह फिर खड़ा होकर इन लोगों की ओर बढ़ता है, जहाँ अब सुजुकी की गन में गोलियां भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है कि तभी सुजुकी भी भागते हुए अपनी गन से उसका सर फोड़ देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। चारों तरफ मरे हुए ज़ॉम्बीज का ढेर होता है, जिसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर उसे माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है।